अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं चिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आँखें कुछ भी न आज तुम कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बनती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हल्के कान होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे, तुमको पुकारे। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठ कर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। ओम शांति। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे कदम के निशान बना के चले। बाबा कहते हैं बच्चे ये है साइंस का घमंड। आज की जो मुरली है ना बहुत सुंदर मुरली बाबा ने। बाबा कहते हैं इस समय तो बाबा कहता है जो दुनिया वाले हैं ना इनके अंदर भी हुनर है। साइंस भी बाबा कहता है अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है ना। बाबा कहते हैं उनके पास जो ताकत है वो है जिस्मानी ताकत। और बाबा कहता है यहाँ बाप बच्चों को रूहानी हुनर सिखलाते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर एक कंपैरिजन दिया। बाबा कहते हैं देखो आसमां से ऊपर जाना, ये तो बाबा कहता है मनुष्य जो है संसार का वो भी चाहता है कि हम देखें कि चांद सितारों पे क्या है। तो बाबा कहता है देखो दुनिया बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, हाँ बाबा कहते हैं ऊपर जाते हैं, चांद सितारों से पार जाते हैं।
तो बाबा कहता है जब वो पार जाते हैं तो एक तो बाबा कहता है कितना खर्चा करते हैं स्पेस पे जाने के लिए, और बाबा कहता है दूसरा कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं, रिस्क उठाते हैं, है ना। और बाबा कहता है यहाँ पर जब बाबा कहता है जब वो साइंटिस्ट जब स्पेस में जाते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर उनका नाम होता है। मिलता क्या है उनको ऊपर स्पेस में जाने से? बाबा कहता है करोड़ों रुपया मिलता है। बाबा कहता है दुनिया भर की सौगात मिलती है, यश होता है, नाम होता है कि फलाना जो है ना वो चांद पे गया, वो मंगल पे गया। लेकिन बाबा कहता है उनके अंदर जो आस है ना, वो आस बाबा कहता है पूरी नहीं होती। वो बाबा कहता है चांद तक पहुंचते हैं लेकिन खुद से अनजान है। वो बाबा कहता है ये पैसा, ये नेम, ये फेम, ये तो बाबा कहता है बच्चे सब बाबा कहता है धूल मिट्टी होना ही है, चाहे कितना भी पैसा किसी के पास हो, है ना। और बाबा कहता है यहाँ संगम पर तुम बच्चों की आस पूरी हो जाती है। कौन सी? बाबा कहता है मैं तुमको रूहानी हुनर सिखलाता हूँ। कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी चांद सितारों से पार जाते हो। कहाँ? बाबा कहता है आप अपने घर आते हो बिना, बाबा कहता है कोई खर्चे के, बिना खर्चे के। और बाबा कहता है तुम कोई जोखिम नहीं उठाते हो। वो तो बेचारे कितना रिस्क लेके ऊपर जाते। और बाबा कहता है तुम क्या करते हो? बाबा कहते हैं तुम शरीर को यहीं छोड़ देते हो। और बाबा कहता है फिर चांद सितारों से भी पार शांति धाम ब्रह्मांड में बाबा कहता है तुम अपने घर आते हो। बाबा कहता है तुम्हारी सब आस पूरी हो जाती। बाबा कहता है वो पावन नहीं बनते। बाबा कहता है तुम उनको जो प्राइज मिलती है ना, बाबा कहता है क्या मिलती है? कुछ पैसा मिलता है, कुछ थोड़ी शोहरत मिलती है, जो बाबा कहता है अल्पकाल की है। और यहाँ बाबा कहता है जब तुम्हारे अंदर ये हो रूहानी कला आती है ना, देह से न्यारा होकर के चांद सितारों से ऊपर अपने घर आने की कला, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? हुँ? बाबा कहता है जब आपके अंदर ये कला आ जाती है तो आत्मा बाप समान पावन बन जाती है, सारी आस पूरी हो जाती। चांद सितारों से भी पार बाबा कहता है तुमने स्वयं को पाया, भगवान को पाया, अपने घर को पाया, परम सुख पाया, परम आनंद पाया। दुनिया में बाबा कहता है ये लोगों को मिलता नहीं है। मिलता? आज तक देखो कितने लोग चांद पर हो आए नहीं। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि मंगल पर गए, कोई चांद पे गया, हमें किसी का नाम भी याद नहीं। लोग पूरा जीवन स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर वो चांद तक पहुंच पाते हैं। और हमारे हमारे जैसे हमारे लिए कोई वर्थ ही नहीं है कि कौन गया, कब गया। और बाबा कहता है तुम बाबा कहता है जब चांद सितारों से पार अपने घर जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? दुनिया बाबा कहता है कलयुग तक तुम्हारे चित्र, तुम्हारी मूर्तियां बाबा कहता है घरों में रखते हैं, सजाने के लिए नहीं, मांगने के लिए। कभी कृपा मांगते हैं, कभी सुख मांगते हैं, कभी शांति मांगते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम चांद सितारों से पार रूहानी हुनर भर के अपने घर तक पहुंचे हो। ये कला बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं जानता, एक बाप ही सिखलाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है उन साइंटिस्ट से पूछो, वो तो तुम्हें बता भी देंगे कि हम इतने इतने माइल्स ऊपर जाते हैं आसमान में। बाबा कहते हैं तुम गिन सकते हो कि तुम्हारा घर कितनी दूर है? गिन सकते हो? बाबा कहते तुम सेकंड में पहुंच जाते, एक सेकंड भी नहीं लगता बाबा कहते। और उनको बाबा कहता है कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो ये क्या है? बाबा कहता है ये है रूहानी हुनर। कौन सिखाता?
स्वयं बाबा कहता है आप आत्माओं का पिता, सुप्रीम फादर। और तो बाबा कहता है मेरे सिवा आपको ये हुनर कोई सिखा ही नहीं सकता, नहीं सिखा सकता बाबा कहता है। तो बाप तुमको क्या प्राइज देता है? बाबा कहता है जब कोई स्पेस में जाता है, मंगल पर जाता है, चांद पर जाता है, तो बाबा कहता है उसकी तो अचीवमेंट जो है ना, बाबा कहता है वो सदा काल की नहीं है। शरीर छूटा, बाबा कहता है वो इतिहास बन जाता है बस। हाँ, और आप बाबा कहता है, भगवान बाबा कहता है जब तुम्हारे अंदर ये हुनर आता है ना, तो बाबा कहता है तुम 21 जन्मों के लिए परम सुख का अनुभव करते हो, स्वर्ग चले जाते हो। बाबा कहता है ये पढ़ाई ही तुम्हारा प्राइज है। इस पढ़ाई जैसी बाबा कहता है संसार में कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो दुनिया में बहुत हैं, है या नहीं? लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी पढ़ाई जैसी पढ़ाई संसार में और कोई है नहीं। कितने पढ़ेंगे? कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई। सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबको भरोसा नहीं होगा कि पढ़ाई से, इस रूहानी पढ़ाई से कौन सी रूहानी चढ़ाई है। वो तो बाबा कहते हैं चढ़ाई किसको मानते हैं कि दुनियावी सुख मिल जाए, इसी को दुनिया चढ़ाई समझ कर बैठी। तभी तो कार्तिक के व्रत करते हैं, तभी चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। हमने भक्ति की है, व्रत किए हैं, स्नान किया है, तप किया है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो जो भी इंसान कर रहा है ना, बाबा कहते हैं ये जिस्मानी हुनर है बस। स्नान करना, बसें लद लद के जा रही हैं। कार्तिक नहाना, दुनिया नहा रही है। और जन्मों जन्मों से बाबा कहता है कर ही रहे हो। तुलसी की फेरियां भी कराते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस जिस्मानी हुनर से बाबा कहता है तुम में कोई रूहानी हुनर नहीं आता। भगवान यहाँ बैठ करके हम आत्माओं में, रूहों में रूहानी हुनर, क्या कहोगे हुनर? आज दुनिया लोग कहते हैं पढ़ाई भले ही ना पढ़ी हो लेकिन हाथ का हुनर हो ना तो बंदा भूखा नहीं रहता। और कई लोग तो ये भी कहते हैं जिसके हाथ में हुनर होता है ना, मुंह मांगा पैसा ले जाता है। क्या कहो? हाथ का हुनर। बाबा कहता है जब कोई अंतरिक्ष में जाता है, एक अंतरिक्ष तो बाबा कहता है तुम ऊपर देखते हो चांद सितारों के ऊपर, एक अंतर बाबा कहता है अंतरिक्ष अंदर भी है। एक अंतरिक्ष बाबा कहता है तुम्हारे अंदर है। जब बाबा कहता है तुम बाप को याद करते हो ना, तो ज्ञान सूर्य बाबा कहता है यहाँ प्रकट हो जाता है, इस अंतर के आसमान में, आकाश में। बाबा कहता है जब तुम ब्रह्मा को याद करते हो तो चांद निकल आता है। और बाबा कहता है तुम सब तो कौन हो आपस में, हर आत्मा दूसरी आत्मा से कनेक्टेड है, रिलेट करती है। तो बाबा कहता है यही तो है, सारा गैलेक्सी यही है, अंतरिक्ष यही है। बाबा कहता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है बाबा कहता है वो यात्रा जिसको तुम क्या कहते हो, अंतःकरण की यात्रा, है ना। हमने भक्ति में सुना था कि जो सुबह उठकर भजन करता है, जाप करता है, माला जपता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो हमने अंतःकरण क्या सोचा? अंतःकरण किसको सोचा? मन को सोचा कि मेरा मन तो साफ है क्योंकि मैं भक्ति करता हूं ना। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति तो रोग है। कितना बाबा कहता है अंदर तक चिपका हुआ है, रोग है। बाबा कहता है भक्ति तो अंधकार है। भक्ति तो बाबा कहता है धक्के खाने वाली बात है। भक्ति में तो बाबा कहता है तुम दुनिया में क्या क्या ढूंढते हो, कभी भगवान ढूंढते हो, कभी सुख शांति ढूंढते हो। तो बाबा कहता है नहीं बच्चे, अंतःकरण माना अंतर आत्मा।
बाबा कहते हैं जब तुम्हारी अंतर आत्मा प्रकाशवान होती है तो बाबा कहते हैं मन तिरोहित हो जाता है। मन तो खिलौना है, ड्रामा खेलने के लिए जरूरी है। जैसे बच्चा आता है ना दुनिया में, तो बच्चे को खेल खेलने के लिए क्या चाहिए? साथी भी चाहिए, खिलौने भी चाहिए, है ना? एक बच्चे को अगर आप खिलौने दो दो तो वो क्या कहता है? कहता है मम्मी किसके साथ खेलूं? साथी भी चाहिए। तो मन मेरा वो साथी है जो सबसे पहले मुझे अंदर खिलाता है। संकल्पों से बाबा कहता है मन आपको खिला रहा है ड्रामा। पहला साथी तो मन ही है। और फिर बाबा कहता है ये बाहर के कलाकार तुमको मिल जाते हैं, है ना? और क्या है ये कलाकार भी क्या है? हर एक मन ही तो है। हर एक बाबा कहता है जिसको भी आप शरीर देखते हो, बूढ़ा देखते हो, जवान देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, बाबा कहते हैं ये एक एक मन है अंदर। एक एक मन माना एक एक दुनिया। और मन तो आज क्या बोले, आज सुनते हैं तो बाबा की मुरली रियलाइज होती है कि भाई बाबा बिल्कुल ठीक कहता है। ये दुनिया तो बाबा कहता है बच्चे पाप आत्माओं की दुनिया। कई बार लगता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता, लोग इतनी भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, क्या क्या करते हैं। आज बाबा ने देखो क्या क्या कहा। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में तो देखो इंसान क्या कर रहा है। हाँ? बाबा कहते हैं इंसान तो आदमखोर बन गया। इंसान इंसान को काट के खा रहा है। और बाबा कहता है तुम जो सोचते हो ये साधु संत ऋषि तपस्वी, आज बाबा ने एक नई बात कह दी है। बाबा कहते हैं इनको तो माला जपने का भी हक नहीं है। साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी, क्या लक्ष्य है इनका साधु बनने का? इनका लक्ष्य है कि संसार तो कागविष्टा के समान है, इसलिए हमने अपना घर गृहस्थी काम धंधा सब छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने संसार को इस हीन भावना से देखा, हाँ बाबा कहते हैं संसार है, दुख सुख का खेल है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो भगवान भी न्यारा नहीं हो सकता, जो कि बाबा कहता है निराकार है। मेरे को भी पाठ खेलना पड़ता है। और बाबा कहता है तुम वो चंद साधु संत हो, बाबा कहता है जिनको तो मैं समझता हूँ कि माला जपने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं माला ये जो है ना, भक्ति में जो माला जपते, बाबा कहते हैं ये माला तो प्रतीक है किसका? परिवार का। कौन सा परिवार? बाबा कहते हैं संगम पर भगवान आकर जो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, ये ब्राह्मण परिवार, बाबा कहते हैं ये तो तुम आत्माओं का प्रतीक है। एक बाप के बाबा कहता है आप सब आत्माएं बच्चे हो। तो बाबा देखो हमें कितना प्रेम से रहना सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई, एक दो को सहयोग करो, रहम की भावना रखो, दूसरे को बाबा कहता है दुआएं देते चलो, कहता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो माला जोड़ने आया हूँ, माला बनाने आया हूँ, इसलिए हमने जाकर देवी देवताओं के गले में बार बार मालाएं डाली। और बाबा कहते हैं तुम्हारे ये साधु ऋषि, तो बाबा कहता है ये तो निवृत्ति मार्ग को मानते हैं, चल अकेला। लेकिन बाबा कहता है अकेले तो ये चलते नहीं। एक साधु को संभालने के लिए पालने के लिए भी गृहस्थ चाहिए। खाएगा कहां से ये? इनके जो आश्रम चल रहे हैं ये पर्चियां कहां से कटाते हैं चंदे की? खुद तो कमाते नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए वर्जित होना चाहिए कि ये माला ना जपे, क्योंकि ये माला का मोती तो बनते ही नहीं, ये तो विरोध करते हैं। एक बार सुन रहे थे एक बाबा था, उसका नाम था खड़े बाबा। तो बड़ा उसका नाम हुआ, लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे।
कहते थे ये कितने सालों से बस खड़ा ही हुआ है। तो लोग बड़ी महिमा करते थे उसकी, बड़ी दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। तो किसी एक ने सुना, तो कहने लगा कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या खास बात है उसके अंदर। तो जब वहां गया तो उसने देखा कि ये जो साधु है ना, ये तो कई सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है, रात हो दिन हो, सर्दी हो गर्मी हो। और जब रात होती है ना तो ऐसे खड़े खड़े ही वो छड़ी सी रखता है दोनों तरफ, और खड़े खड़े ही वो आंखें बंद करके, इतना उसको अभ्यास हो गया खड़े होने का। तो उसने प्रश्न किया, कहते ये तो चलो ठीक है, आपने हठ किया कि शरीर को इतना इस इस ढर्रे में ढाल दिया कि आप खड़े ही हो, लेकिन इसके अलावा आपको और क्या प्राप्ति है? कहने लगा नहीं, प्राप्ति क्या, मुझे तो बस एक यही कला आ गई कि कैसे खड़े रहना है। कई दिन बीते, कई हफ्ते बीते, कई महीने बीते, अब तो कई साल बीत गए। तो वो जो पूछ रहे थे ना, उसने कहा कि ठीक है, आप खड़े तो हो गए, लेकिन मैं आपको तब मानूं जब आप एक बार बैठ के भी दिखा दो। अब उसको कोशिश करी बिठाने की, वो बेचारा बैठ ही नहीं पाया, अकड़ गया शरीर जैसे। तो दुनिया तो तप के नाम पर ये खेल खेल रही है कि कोई खड़ा है एक टांग पे, कोई पानी में, कोई हिमालय पर, कोई जंगल में। ये तप नहीं है, बाबा कहता। तप क्या था? बाबा कहता तुम्हारा तप था कि कीचड़ के बीच में कमल कैसे खिलता, ये तप था, ये तप था, बाबा कहता। लेकिन तुम तो सोचते हो कि हमें ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए घर से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। घर में क्या है? घर में क्या है? घर में आकर्षण है, स्त्री का आकर्षण है, धन का आकर्षण है, बच्चों का आकर्षण है। तो सोचते हैं ना होंगे, ना आकर्षित होंगे। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो हद का ही सन्यास है। वहां घर छोड़ दिया, बच्चे छूट गए, पत्नी छूट गई, लेकिन बाबा कहता आकर्षण तो नहीं छूटा। घर छोड़ा, आश्रम में आके रहने लगे। बच्चे छूटे तो यहाँ चिंता हो गई कि फॉलोवर कैसे बढ़ाए जाए। वहां बाप को बच्चे को वो वारिस बनाना पड़ता है, यहाँ गुरु सोचता है कि इतने चेलों में से किसको अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाओ। बाबा कहते हैं खेल तो वही है, क्योंकि खेलने वाला वही है, खेलने वाला नहीं बदला। खेल बदल गया, पासा पलट गया, ये बाबा कहते हैं खेल तो वही रह गया। तो इसलिए बाबा हम आत्माओं को अभी रूहानी हुनर सिखा रहा है। कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा सन्यास क्या है? कहीं भागना नहीं, कुछ छोड़ के कहीं नहीं भागना। ना देह छोड़कर, ना घर छोड़कर, ना परिवार छोड़कर, ना बाबा कहता है कर्म छोड़ के। आज कहा ना बाबा ने, हाँ, बाबा देखो कितनी खूबसूरती से हमको इतनी इतनी बड़ी कला, रूहानी हुनर बाबा हमको सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें जाना तो कहीं नहीं, छोड़ के कहाँ भागना। रण छोड़ नहीं बनना, बाबा कहता कभी कभी बन जाना। भक्ति में हमने एक कृष्ण का टाइटल रणछोड़ भी देखा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया नगरी। कलयुग से बाबा कहता है तुम धीरे धीरे संगम पर आते हो। तो बाबा कहता है रण तो खेलना पड़ता है तुम्हें, कुश्ती का मैदान है ना। तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं से टकराओ नहीं, स्वभाव संस्कार से बाबा कहता है टकराओ नहीं, रण छोड़ दो, बातें छोड़ दो। इसको बाबा कहता है रण छोड़ बन जाओ। बाबा कहता है तुम्हें ना हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अभी बढ़ाने नहीं है। तो रण छोड़ना कहाँ है? बाबा कहता है ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। पुरुषार्थ में रण नहीं छोड़ो। अक्सर हम उल्टा करते हैं, रण छोड़ने की तैयारी तो हो जाती है हमारी,
आज बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं देखो जब कोई लव मैरिज करते हैं तो एक दो को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन क्या होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है फिर बाद में ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं कि पत्नी का मर्डर ही कर देते हैं। ये तो दुनिया है, बाबा कहता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा सन्यास क्या है, इस तन में बैठी हुई आत्मा। बाबा कहता है जैसे दुनिया अंतरिक्ष में जाती है ना, बाबा कहता है ऐसे ही आप आत्मा इस देह से न्यारे होते हो। कैसे? संकल्प की पावर से। बाबा कहता है वो तो रॉकेट में जाकर बैठते, रिस्क भी लेते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं। और बाबा कहता है तुम्हारी दौड़ी कौन सी है घर तक आने की? शरीर तो बाबा कहता है तुम्हारा नीचे ही छूटता है। खर्चा तुम्हारा बाबा कहता है कुछ भी नहीं है। और तुमको बाबा कहता है जो मिलता है वो 21 जन्मों के लिए। बाबा कहता है बाप की वसीयत तुम्हारी। तुम तो बाबा कहता है घर आते हो, और घर आने का मतलब क्या है? सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाना। तभी हम दुनिया में क्या कहते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है ना, हम दूसरे के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं वो पूरे हो गए। वहां पूरे होने का मतलब ये है कि भाई सांसें खत्म हो गई उसकी, अभी पूरा हो गया। अभी जो टाइम उम्र लिखवा के लाया था वो खत्म हो गई। वहां तो जिस्मानी बात है, शरीर की बात। लेकिन वास्तविकता क्या है? बाबा कहता है बच्चे संगम पर आप आत्माएं इस समय पूरे हो जाते हो। कैसे? बाबा कहते हैं एक तो पूरा चक्कर हो जाता है 84 का, आपका चक्र बाबा कहता है अभी पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे आप जो घर को खोजते थे, मुक्ति को खोजते थे ना, बाबा कहता है वो सेकंड में तुमको मिलती है। बाप का प्यार, बाप की पालना, श्रीमत। बाबा कहता है जब तक ये आत्मा को मिले ना तब तक वो पूरी हो ही नहीं सकती। कितना सहज बाबा हमको देखो, ऐसी मृत्यु मिले नसीब वालों को मिलती है, सबको मिलती है। दुनिया तो भाग रही है गधे की तरह, पता नहीं कितने काम, कितने कर्म बंधन। मरना भी है ये सबको पता है, दुनिया से भी जाना है, सब छोड़ के ही जाना है ये सबको पता है। लेकिन जीते जी तो मन में कोई सुकून, कोई शांति है ही नहीं। और मरने के बाद बाबा कहता है तुम्हें क्या लगता है, ये जो कोठियां छोड़ के जाओगे, ये लॉकअप जो छोड़ के जाओगे, गोल्ड से भरे हुए, कैश के भरे हुए, ये छोड़ के जाने से अंतरात्मा को शांति मिलेगी? इन्हें तो और कस के पकड़ना है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक संसार की चीजें, दुनियावी वस्तुएं, दुनियावी बाबा कहता है आकर्षण जब तक छोड़ने की ताकत आप में नहीं आती, ये है रूहानी हुनर। पकड़ने की ताकत तो जिस्मानी हुनर है। सब सिखा रहे हैं एक दो को कि बच्चे पढ़ लिख जाओ, अच्छी नौकरियां करो, अच्छे अच्छे घर बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। जिस्मानी हुनर भरने वाले दुनिया में बहुत है। बच्चा पैदा ही होता है, साथ साथ तो माँ सपने संजोने लगती है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक लड़की उम्र होती है उसकी तो कितने सपने संजोती है कि मेरा पति कैसा होगा, पैसे वाला होगा, खूबसूरत होगा। तो जिस्मानी हुनर तो सभी एक दो को भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि वास्तविकता क्या है जिस्मानी हुनर की? अपेक्षाएं। हर कोई अपना सुख दूसरे से पाना चाह रहा है कि पति बराबर में ऐसे खड़ा हो कि पूरी बिरादरी में किसी का ना हो। जिसके साथ खड़ी हो गई, अरे वाह क्या किस्मत है इस लड़की, क्या ढूंढा है इसने, पता नहीं कौन से मोती दान करे होंगे, क्या जोड़ी है। बनी कोई जोड़ी आज तक? अभी कल ही की बात है, हम जहाँ खड़े थे मंदिर में तो वो एक बच्ची थी, उसको सब कहने लगे कि कार्तिक का महीना है तो सब मिलके दुआ करो कि इसको घर वर बहुत अच्छा मिले। तो हम सोच रहे मन में, मैं कहा ये 40-50 लेडीज यहाँ बैठी है,
कार्तिक नहा रही हैं और कई साल से ही नहा रही। इनसे पूछो, आपको मिला घर भर ऐसा? मिला? कहीं होगा तो मिलेगा, कहीं है नहीं। अच्छा घर, अच्छा वर तो एक ही होता है बस। अच्छा घर तो वही है। बाबा कहता है वो तुम्हारा जो घर है ना, वो अच्छा घर है। वो बाबा कहता है वो ऐसा घर है जहां बर्तन नहीं बचते। अच्छा घर वो नहीं होता कि 500 गज की कोठी है मेरी पॉश एरिया के अंदर। अच्छा घर वो नहीं है जहां पर सुख साधन, हर चीज, हर सुविधा है। वहां पर भी कलेश है, वहां पर भी कोर्ट कचहरी है, वहां पर भी पुलिस आ जाती है, वहां पर भी मर्डर हो जाते हैं। वो अच्छे घर नहीं है। अच्छा वर मिला किसी को, खुद ही कहते शादी के ना साल 6 तक तो, महीने तक तो ठीक बात चलती है। उसके बाद तो हम विचोले को कोसते हैं कि पकड़ो विचोले को, वो तो कह रहा था कि ऐसे है वैसे है, निकला तो कुछ भी नहीं। इसलिए आजकल कोई विचोला ही नहीं बनता। बनता है कोई विचोला? बिल्कुल नहीं बनता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आप वो आत्माएं हो इस समय जिसको बाबा कहता है अच्छा घर और अच्छा वर मिला, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। 7 फेरे लेते हैं, कहते हैं 7 जन्मों का साथ है जी हमारा। आए दिन कितने बेचारी हम लेडीज से मिलते हैं, किसी का पति गुजर गया, किसी को कुछ, कोई होते होते भी सेपरेट पड़े हुए, ट्यूनिंग नहीं है, टर्म्स नहीं है। कई तो हमको सेंटर पे ही मिलती है बेचारी। वो आज एक बताने लगी, कहती है कि क्योंकि हस्बैंड के पास कोई काम नहीं है, अब तो वो कहती है कि वो करना ही नहीं चाहता, जबकि अच्छा क्वालिफाइड है। वो कहती है कि अब तो कई समय से ना मैं ही कर रही हूँ घर का सारा काम, मैं ही अर्न कर रही हूँ, एक बेटा है उसको मैं ही लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो डिस्टर्ब था माइंड उसका, तो कुछ कुछ उसने बात की, तो बाबा की श्रीमत रोज सुनती ही है, तो थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज लाया। तो आज वो हमको बताने लगी, कहती हैं कि बाबा जो कहता है ना कि आप खुद को बदलो, तो मैंने ना कोशिश की खुद को बदलने की। कहती है लेकिन ना आप सच मानो, कहती वो तो ऐसा इंसान है, जब मैं खुश भी हूं ना घर में, तो वो और दुखी है। वो कह रहा है कि घर के हालात ऐसे हैं, मेरे पास काम नहीं है और तू खुश है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माया देखो ना, रोते के साथ रोना तो सभी को आता है, लेकिन जब बाबा हमें न्यारा होना सिखाता है ना, तो भी दूसरा आदमी क्या कहता है, तू मेरी है या किसकी है, मैं परेशान हूं, तू अपना मौज में। कह रही मैं गीत चलाती हूँ ना, उसको बड़ी तकलीफ होती है कि ये गीत चला रही है। और वो आज बताने लगी, कहती है एक एक आधा छोटा सा भी उसको काम बोलती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहती मैंने उसको कहा कि तुलसी को जाके जल दे दो, कहती वो नहाने वाली बाल्टी में से जाके पानी दे आया। कहती इतनी तो कम से कम सेंस हो उसको। कहती जो दिवाली पे हमने वो सब बनाया था ना नीचे स्वास्तिक जमीन पर, या कोई रंगोली कुछ ऐसा, कहती उसी पे पैर रखे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम बैठेंगे कभी, मैं कहा ये बहुत मामूली सी बातें हैं, बहुत मामूली सी बात है, हमें खुद उठना पड़ेगा। इसलिए नहीं उठना कि मैंने उनको एक ही चीज बार बार कही, मैंने कहा देखो आप जो अपने अंदर चेंज ला रहे हो ना, इसका टारगेट ये नहीं है कि वो आदमी बदल जाए। अगर आप ये सोच के चेंज कर रहे हो खुद को, तो बहुत जल्दी फिर दुखी हो जाओगे और कहोगे ये चेंज वेंज से कुछ होता नहीं है। क्योंकि एक्चुअल टारगेट मुझे खुद बदलने का नहीं है, मेरे थ्रू मुझे देखकर ये बदल जाए, असली टारगेट ये है। तो वो होगा नहीं, वो नहीं होने वाला। तो बाबा संगम पर आया है, बाबा कहते हैं रूहानी हुनर सीख लो।
छोटे से बच्चे देखो, बच्चे के सर में दर्द, तो अक्सर करके हम सोचते हैं कि बच्चा शायद पढ़ाई से छूटना चाह रहा है, तो बहाना लगाता होगा, है ना? तो पेरेंट्स की यही सोच होती है कि झूठ बोल रहा होगा। तो हमने जब बात की उससे, मैं कहा देख तू है तो मेरी कॉपी, ये सब काम ना मैंने किए हुए हैं खूब बढ़िया तरीके से। तो ट्यूशन के चक्कर में तूने बोला ना मेरे सर में दर्द, तो उसने बोला कह रहे देख दो बातें थी, एक तो ट्यूशन का भी चक्कर था, दूसरा थोड़ा सा सर में दर्द था भी सही। तो मैंने कहा कि क्यों सर में दर्द है? तो बच्चे ने एक गहरी बात बताई, जिसको बाबा कह रहा है ना, इस समय ये दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया है। अब पाप आत्मा का मतलब ये नहीं कि हम जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, या ये नहीं समझना। देखो बाबा पाप आत्मा कह किसको रहा है? उस बच्चे ने हमें एक चीज बताई। वो कहने लगा मेरा एक फ्रेंड है ना, वो पिछले हफ्ते मुझे मिला था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आजकल तेरा चाचू नहीं दिखाई देता। तो कहने लगा, कह रहा मेरा चाचू है ना, उसकी तो ब्रेन की नस फट गई थी, वो हॉस्पिटल में है, तो मेरी मम्मी रोज उसको देखने जाती हॉस्पिटल। तो बच्चा क्या सोच रहा है? बच्चा ये सोच रहा है कि कहीं मेरे जो सर में दर्द है, मुझे तो कुछ ऐसे, ये इसको बाबा कह रहा है पाप आत्मा, डरी हुई आत्मा। इसको हम कह रहे हैं एग्जाइटी, इसको हम कह रहे हैं स्ट्रेस, इसको हम कह रहे हैं डिप्रेशन, कि हमें राइट क्या सोचना है वो भी नहीं समझ में आ रहा। और ये सिर्फ छोटा सा बच्चा ही नहीं कर रहा, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। छोटी सी कोई तकलीफ होती है, देखो मन क्या क्या सोचता है। इसको बाबा कह रहा है ये दुनिया अभी पाप आत्माओं की दुनिया है। ये साधु संत है ना, ये क्या लगता है ये डरे हुए नहीं है? ये संसार के दुख से डरे पड़े हैं, कि बीवी से दुख, बच्चों से दुख, बहुओं से दुख, शरीर का दुख, पैसे का दुख, तो भगवान हमें मुक्ति दे। ये पावन आत्मा नहीं, पावन आत्मा तो बाबा कहता है ड्रामा भी भरपूर खेलेगी, सुख दुख का चक्कर भी पूरा लगाएगी। वो बाबा कहता है फिर भी जब संगम पर बाप से मिलेगी ना, तो बिल्कुल लाइट हो जाएगी। अरे वाह कितना खूबसूरत ड्रामा बनाया, कितने सुखी हुए, फिर धीरे धीरे कितने दुखी हुए, और अंत में कौन मिला? भगवान मिल गया। और भगवान ने क्या किया? जैसे ही ज्ञान हम आत्माओं को दिया, ये गंगा का स्नान हम आत्माओं ने किया, तो मन के सारे पाप सब मैल तिरोहित हो गए, क्योंकि मन तिरोहित हो गया। मन वो खिलौना था, मन वो साथी था जिसके साथ हम 84 जन्म खेले। बाबा कहता है इसको साइड करो, अब बैठो मेरे पास। कहते हो ना वो गाना एक गाते हैं, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। तो बाबा भी हम आत्माओं को जब देखता है ना, तो ना तो ये शरीर दिखाई देता है उसको, और ना ही ये करेक्टर, कि मेल है कि फीमेल है, माँ बैठी है कि पिता बैठा है, बीमार बैठा है कि कौन बैठा है। वो ये रोल नहीं देखता हमारा, वो केवल बाप बैठ आत्माओं से बात करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब हुनर सिखा रहा हूं तुम्हें, हाउ टू थिंक राइट। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा राइट सोचती है, जिसकी वृत्ति राइट है, जिसकी दृष्टि राइट है, बाबा कहता है वो तो दिन में कितने चक्कर घर के लगाएगी, न केवल अकेले, बल्कि बाबा कहता है कितनों को साथ ले आएगी, कि चल अपना घर दिखाती हूँ तुझे। किसी के घर बड़े शानदार होते हैं ना, तो वो बार बार इनवाइट करते हैं दूसरों को, आप आना ना मेरे घर पे कभी, करते हैं ना। एक नशा होता है उनको, कि लोग आए और मेरी कोठी देखें, तो मेरी वर्थ निकाले।
कि भाई क्या आलीशान कोठी है इसके पास। और बाबा कहते हैं बच्चे, ये कितना बड़ा पुण्य का काम है कि आप संसार की दर दर भटकती हुई आत्माओं को अच्छा घर और अच्छा वर ढूंढ के देखते हो। बोलो बनोगे विचोले? यहाँ बाबा कहता है जो ब्राह्मण है ये विचोले हैं। ब्राह्मण ही होता है जो स्त्री और जो वर वधु होते हैं ना, उनके मंत्र पढ़ता है, उनके गठबंधन, उनके फेरे कराता है, वो पंडित ही होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर विचोला बनना माना भगवान का राइट हैंड बनना। क्योंकि भगवान इस समय क्या कर रहा है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग की गृहस्थी कैसे जमेगी? जब तक बाबा कहता है तुम मलाई नहीं खींचोगे, तब तक बाबा कहता है सतयुग की आत्माएं कहां से आएंगी? इस समय बाबा जो मलाई है ना, छटाई चल रही है इस समय, जबरदस्त छटाई चल रही है। और बाबा कहता है मैं छाटता नहीं हूं, मैं नहीं छाटता कि तू आ जा या तू रहने दे। नहीं, बाबा कहता है तुम खुद ही खेल खेलते रहते हो सारा दिन। माया के संकल्प आते हैं, तुम्हारी अवस्था गिर जाती है। और बाबा कहता है तुम फिर खुद ही ऊपर उठते हो कि नहीं, मैं भी तो बाबा का बच्चा हूं, बाबा ने ही तो सिखाया कि बीती को बिंदी लगा दो। तो बाबा कहता है ये मैजिक खेल चल रहा है, देखो कैसा। तो माया भी क्या करती है? बाबा कहता है, म्यूजिकल चेयर देखते हो ना, तो बाबा कहता है माया भी क्या करती है, घड़ी घड़ी सैड सॉन्ग बजाती है कि मैं दुखी, मैं परेशान, मैं उदास। आज एक बहन हमें मिली, बाबा ने आज पढ़ाई की बात की। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई ऊंच से ऊंच है। यही पढ़ाई बाबा कहता है भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट है, इनाम है तुम्हारी भक्ति का। तो बाबा कहता है ऐसी पढ़ाई तो मिस नहीं करनी चाहिए। लौकिक बाप को तो बाबा कहता है तुम भूलते नहीं, पारलौकिक को क्यों भूल जाते? हम्म तो वो एक बहन बताने लगी, कहती है कि आज ना मेरा मन कुछ ऐसे था कि आज मैं सेंटर नहीं जाती हूँ मुरली सुनने। कहती लेकिन फिर होता क्या है, मैं जब एक दिन बंक मारती हूँ ना, तो नेक्स्ट डे फिर और मन नहीं करता। लेकिन बाबा क्या कहता है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बेहद का बाप आया है। और बाबा कहता है जब तक तुम, बाबा कहता है घर, घर क्या है इस समय? झमेले हैं। बाबा कहता है ये जो तुम्हारी गृहस्थी है ना, ये गृहस्थ आश्रम नहीं है इस समय। ये गृहस्थी तो बाबा कहता है झमेला है। तो जब तक बाबा कहता है झमेले से 1 घंटा छुट्टी लेके बाप से मिलने नहीं आते हो, तो कौन कहेगा तुमको भगवान से प्यार है? एक लड़की को देखो ना, वो जिससे अपने प्रेमी से मिलने जाती है, जाती नहीं जाती, बावजूद इसके कि माँ बाप को पता चला, किसी ने देखा तो बदनामी भी होएगी, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेके जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। प्रेम में तो फिर कफन सर पे बांधे ही जाते हैं, ये रस्म है प्रेम की। अगर हम कफन बांध नहीं पा रहे, इसका मतलब प्रेम भी झूठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुरलीधर से प्यार है, और तुम कहते हो हम 1 घंटा मुरली के लिए समय कैसे निकालें, हमारे पास काम कितने सारे होते हैं, कितने सारे काम है हमारे पास। यही 2-3 कमरों का तो घर है मेरे पास, यही की रोज झाड़ पांच है, यही रोज 2-4 लोगों का खाना बनना है, यही कपड़े पहन पहन के फिर धोने हैं। बाबा कहते हैं देखो, भगवान के लिए समय नहीं है। बाबा कहते हैं माया तुमको कितना मूर्ख बना देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंतरिक्ष में जो जा रहे हैं इस समय, बाबा कहते हैं वो तो कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी कोई आस पूरी नहीं होती है। भले ही बाबा कहता है वो भी आत्मा, लेकिन वो तो बाबा कहता है खुद को शरीर माने बैठे। और बाबा कहता है तुम आत्माएं जब अपने घर आती हो, तो बाबा कहता है तुम तो शरीर का भान यही छोड़ देते हो। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी हुनर खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। क्या होगा इससे?
आप लोग घरों में बैठे हो ना, तो जो आदमी 2 दिन 10 दिन 20 दिन घर से बाहर हो, या हम लोग वर्किंग है ना, 7-8 घंटे के बाद जब हम अपने घर में आते हैं, तो क्या होता है, वो सारे जो थैले होते हैं ना, वो सब नीचे उतार देते हैं घर पहुंचते ही। वो कितना भी कीमती फोन होगा, कितने भी कैश पड़ा होगा, सब आते ही घर में निकाल देते हैं, लाइट हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, लाइट हो जाते हैं, सुकून से बैठते हैं। कहते हैं घर जैसा सुख तो कहीं भी नहीं है। क्यों, हमने इतने सालों से इस घर में रह रहकर इस घर को अपना कंफर्ट जोन बना ही लिया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे घर कैसे हैं, ये तो बाबा कहते हैं टेम्परेरी है। घर से जाना भी तो पड़ता है, कर्म क्षेत्र पे, कर्म भूमि पे भी जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं का असली घर संगम पर कौन सा तुमको मिलता है, तुम्हारा ओरिजिनल। उस घर में बाबा कहता है आओ, आत्मा बिंदु बनकर। वहां ये शरीर बीमार, पुराने, रोगी, कलेश, खिटपिट, ये सब बाबा कहता है उस घर में तो नहीं। उस घर में बाबा कहता है बच्चे परम शांति है, क्योंकि शरीर ही नहीं। कोई बाबा कहता है खिंचाव नहीं है संसार का। उस स्थिति को बाबा कहता है तुम अनुभव करो। यहाँ तो बहुत कुछ है, घर घुसते हैं कहते हैं थक गया, बीमार हूं, चल चाय पिला दे, है ना। थोड़ा सा हमको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, और वो भी हमें पता है सुबह हमें फिर से भागना है। एक संडे भी आता है तो पहले से ही कितने सारे काम गिन के रखते हैं कि ये भी करना, वो भी करना, ये भी, ऐसे भी, वैसे। तो बाबा कहते हैं इन घरों में कोई सुख थोड़ी पड़ा हुआ है। लेकिन चलो, फिर भी बाबा कहता है जो सारा दिन की कश्मकश होती है, उससे बाबा कहता है चंद घंटों का आराम तुमको इस घर में मिलता है। लेकिन बाबा कहता है जिस आत्मा ने अपने परम घर, परम सुख, बाबा कहता है अनुभव नहीं किया संगम पर, बाबा कहता है उसके अंदर कोई रूहानी हुनर है ही नहीं। यही तो रूहानी हुनर है भाई। घर का सुख लेने के लिए भी शरीर होना जरूरी है ना। और बाबा कहता है ऐसे ही उस घर का सुख लेने के लिए बाबा कहता है रूहानी हुनर का होना जरूरी है। नहीं तो मरने के बाद कहते हो वो भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के घर चला गया। और मजे की बात है भगवान के घर का किसी को कोई अनुभव ही नहीं। वो तो दुख की घड़ी मानते हैं जब हम कहते हैं कि कोई भगवान के घर चला गया, क्योंकि भगवान के घर का सुख क्या है ये कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भगवान का घर, बाबा कहता है ये तुम्हारे बाप का घर, ये तुम्हारा घर। तुम, बाबा कहता है मालिक हो इस घर के। तुम, बाबा कहता है विक्टिम बनकर क्यों आते हो कि भगवान के घर चला गया, अब वहां बही खाते खुलेंगे उसके कि अच्छा किया कि बुरा किया। ये हमने शास्त्रों में सब पढ़ा। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यही हिसाब किताब तुम्हारे चुकतू होते हैं इसी देह के साथ। और बाबा कहता है आत्मा फिर यही पावन बन करके अपने घर आती है। ऊपर कोई नहीं है, बाबा कहता कोई धर्मराज नहीं बैठा ऊपर, कोई बाबा कहता ऊपर नहीं है जो तुम्हारे बही खाते खोलेगा ऊपर। यही बाबा कहता है सारे हिसाब किताब चुकतू करते हो। यही हुनर बाबा हमें सिखा रहा है कि हिसाब किताब कैसे चुकतू करो, रो नहीं, किलसो नहीं। बाबा कहता है बच्चे बड़े दिल के कैसे बनोगे। बाबा कहता है जब इस पढ़ाई को ज्ञानी तू आत्मा बनते हो तब। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी आंख में कोई आंसू नहीं होगा, कोई गुहार नहीं होगी, क्योंकि बाबा कहता है सारी परमात्म शक्ति तुम्हारे पास है। भगवान, बाबा कहता है इस समय तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे पास खड़ा है। लेकिन बाबा कहता है यूज करना तुम्हें आना चाहिए, है ना। तो ज्ञानी तू आत्मा बनना, बाबा कहता है ज्ञानी तू आत्मा अर्थात हर कर्म को बाबा कहता है सोच समझ के करना, युक्ति युक्त करना। ये बाबा कहता है आपका लक्षण होना चाहिए। तो जीवन संगम पर बहुत छोटा सा है, और उस पर भी हमको ये समझ मिल जाती है कि माया जबरदस्त खेल खेलती है।
जितना हम अटेंशन देना चाहते हैं पढ़ाई पर, बाबा कहते हैं उतनी दे नहीं पाते हो। लेकिन फिर भी बाबा कहता है कल्प पहले जिसने जो अटेंशन दी थी, बाबा कहता है वो देगा जरूर, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो दुनिया में जीने के लिए भी बहुत से हुनर हमने सीखे हैं। घर चलाने का हुनर सीखा है, खाना बनाने का हुनर सीखा है, पैसे कमाने का हुनर सीखा है, दुनिया के साथ ट्यूनिंग कैसे रखनी है वो हुनर हमने सीखा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये हुनर होते सोते भी हर आत्मा इस समय दुख अनुभव कर रही है ना। तो इस समय बाबा कहता है एक तुम्हारा बाप ही है जो तुम आत्माओं को रूहानी हुनर सिखा रहा है। तो रूहानी हुनर बाबा कहता है जो सीखते हैं संगम पर, इस रूहानी नॉलेज के माध्यम से, बाबा कहता है वो ही आत्माएं शांति और सुख की अधिकारी बनती हैं, क्योंकि इसी रूहानी हुनर से हम आत्माओं को अपनी खुशी का वर्षा संभालना और बढ़ाना पता चलता। बाकी दुनिया में तो जिसको हमने खुशी माना है, सुख माना है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब टेम्परेरी है, हाहाकार होने वाली है। कह दिया है बाबा ने, जल्दी ही बाबा कहता है वो समय आने वाला है जिसको अपनी खुशी मानते हो। बाबा कहता है ये सब बाबा कहता है जाने वाला है समझो। तो जो मिट्टी छूटने ही वाली है, उस मिट्टी में बाबा कहता है बच्चे और मैले मत हो, थोड़ा सा समय है। बाबा कहता है ये रूहानी ज्ञान है, इसको बाबा कहता है नियम प्रमाण शिद्दत से बाबा कहता है ग्रहण करो। और बाबा कहता है जितनी आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ेगी, ग्रहण शक्ति माना गुणग्राही बनना, है ना। अगर कुछ है भी सही कि हमें लगता है कि नहीं मुझ में ये कमी है, कि मेरा अभी मुरली में इतना अटेंशन नहीं है या इंटरेस्ट ही नहीं है। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, कई लोग आते ही नहीं रेगुलर क्लास में, तो पता है कहाँ होते हैं वो, इस समय टर्म्स निभा रहे होते हैं, रिश्तेदारियां। ये किसी की तबीयत ठीक नहीं है, हम पूछने गए उसको, देखने गए उसको, यही समय मिला मुरली का, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी के साथ टर्म्स निभाना गलत बात नहीं है, लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको जो सिखा रहा हूं ना, आत्मा बनकर आत्मा के साथ बाबा कहता है टर्म्स निभाओगे तो तुम भी सुखी रहोगे, शक्तिशाली बनोगे और दूसरी आत्मा भी। अभी तो हम रिश्ते निभा रहे, बाबा कहते हैं जो जो सुख में साथ देता है ना, वो तो बाबा कहते हैं रिश्ते हैं, और जो दुख में साथ देता है बाबा कहता है वो तो फरिश्ते हैं, है ना। हम क्या सोच के बैठे हैं कि कोई बीमार होगा, कोई परेशान होगा तो हम मिल आएंगे, देख आएंगे, फोन कर लेंगे, तबीयत पूछ लेंगे। ये करने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता, बल्कि हम और दुख अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें कोई ताकत नहीं है। हम वहां जा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं मेरी अपनी थोड़ी तबीयत ढीली है, लेकिन क्या करूं जाना है, 1 हफ्ता हो गया सुनकर बैठा हूं, वो कहेगा अभी तक टाइम ही नहीं मिला उसको आने के लिए। तो अपनी तबीयत से भी दुखी हैं और लोकाचारी भी निभाने पहुंच गए हैं। तो जो रूहानी हुनर की बाबा बात कर रहा है ना, वो तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे लोकाचारी निभानी थी, लेकिन बाबा कहता है कलयुग की लोकाचारी क्या है, ये तो तुमको और पतित बनाती है, और पतित बनाती है। संबंध निभाने हैं, बाबा मना नहीं कर रहा, लेकिन संबंध कैसे निभाने हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे संबंध कैसे निभाओ, कैसे निभाओ। बाबा कहते हैं बच्चे पहले स्वयं भरपूर हो, संतुष्ट हो। अभी तो किसी से तबीयत पूछो, कहते हैं ये तो बहुत बुरा हो गया बहन जी, कभी सोचा भी नहीं था। ये आत्माएं ज्ञान सुन रही है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपने तो ड्रामा के रहस्य को जान लिया। बाबा कहता है तन बीमार है, मन को उदास मत होने देना, लेकिन वहां जाते ही हम भी तो शक्ल लटका के बैठते हैं। निभाओ, लेकिन बाबा कहता है शक्तिशाली बनकर निभाओ। रूहानी हुनर को सीखते हुए बाबा कहता है आगे बढ़ो।
तो कर्मों के लेखे जोखे हैं, सभी के हैं, सभी के हैं, कोई बचेगा नहीं। सबको बाबा कहता है भोगना ही है। लेकिन बाबा कहता है भोगते हुए, जो बाबा कहता है ये अंदर डुगडुगी बजती है ना अंदर, बाबा कहता है इसको इसको बाबा कहता है परिवर्तन करने की जरूरत है। ये है बाबा कहता है रूहानी हुनर। यही है बाबा कहता है वो फ्लाई करना जिसको आप कहते हो उड़ती कला, है ना। जैसे बाबा कई बार बात करता है, बाबा कहता है सोचो एक प्लेन उड़ रहा है। अब बाबा कहता है प्लेन के नीचे अगर हिमालय भी आ जाए तो हिमालय के ऊपर भी प्लेन चला जाता है। बाबा कहते हैं आपके जीवन में 100 हिमालय के जैसी कोई भी परिस्थिति खड़ी हो, समस्या विघन खड़ा हो, लेकिन बाबा कहता है अगर आपकी उड़ती कला है ना, तो बाबा कहता है फिर ऊपर बैठकर जब आप हिमालय देखते हो ना, तो वो भी छोटा सा दिखाई देता है। तो ये वो रूहानी हुनर है जो बाबा कहता है पहले तो लाइट हो, क्योंकि ऊपर उड़ने के लिए लाइट होना बड़ा जरूरी है। भारी होंगे, ड्रामा को ही बार बार कस कस कर पकड़ेंगे कि मेरा पार्ट ऐसा, मेरे इसका पार्ट ऐसा, तो उड़ेंगे कब फिर। इसलिए आप देखते हो जब फ्लाइट में जाते हैं ना, तो लोग हल्के हल्के लगेज अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वहां लगेज का वेट बढ़ाते हो ना, तो फिर जुर्माना भी भरना पड़ता है ना। बाबा कहता है बच्चे जहां जाना है ना तुम्हें, वहां तो बाबा कहता है कोई भी रिंचक मात्र भी बाबा कहता है कोई बात मन में रही तो उड़ नहीं सकते। तो सुख दुख का खेल था, ड्रामा था, बाबा कहता है खेल में बाबा कहता है हारे की जीते। बाबा कहता है अब तो घर चलना है, खेल खत्म हो गया, पाठ था जिसका जो भी था। तो बाबा कहता है आप जितने नॉलेजफुल बनते हो, उतनी बाबा कहता है पावर, माइट आपके अंदर आती है। लेकिन अगर हम ज्ञान भी रोज नहीं सुन पा रहे, मनन चिंतन ही नहीं कर पा रहे, तो माइट फिर कहीं से नहीं आती है। थोड़े दिन बाद हम ही सुन सुन के ज्ञान को फेडअप होने लग जाते हैं कि सुन तो मैं रोज रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, है ना। तो ज्ञान सुनने की भी, सेंटर तक जाने की भी स्ट्रेस आने लग जाती है कि एक काम और बढ़ गया। नहीं, ये काम नहीं है। मुरली सुनना ये काम नहीं, बाबा तो कह रहा है ये अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख है। बाबा कहता है जो 1 घंटा, आज हमें एक फोन आया अभी थोड़ी देर पहले, तो बहन ने फोन किया, कहते हैं कल एक प्रोग्राम है कालका जी में, ममता दीदी आपने भी पोस्ट किया हुआ। तो कहने लगी, कहती कि मैं तो जा नहीं पाऊंगी वहां पे, तो मुरली तो जरूर सुननी है, मगर तो आप बताओ मुरली सुनने पार्क में आ जाऊं सुबह। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगी कि हम मुरली क्यों छोड़े, दुनियादारी निभती रहेगी, काम धंधे होते रहेंगे, लेकिन मुरली तो नहीं छोड़ेंगे। तो देखो मुरली का कितना क्रेज है, लेकिन ये होता किनको है, ये होता उन्हीं को है। बाबा कहता है जो बाप के धीरे 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 समीप आने लगते हैं। और समीप कैसे आते हो, बाबा कहते हैं जब रोज मुझसे मुरली में मिलते हो। मुरली नहीं है जिसके जीवन में बाबा कहता है कोई खुशी नहीं आ सकती, कोई नशा नहीं चढ़ेगा, कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। तो बाबा कहता है जिसने मुरली संभाल ली, उसने, बाबा कहता है, मुरलीधर को संभाल लिया। और सोचो मुरलीधर को जिसने संभाल लिया हो, तो बाबा कहता है फिर, ये बाबा कहता है जो संसारी सुखों के पीछे भाग रहे हो, बाबा कहता है ये तो परछाई बनकर तुम्हारे पीछे चलेंगे। तो सुख दाता को ही पकड़ लिया, तो बाबा कहता है फिर सुख तो पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे। तो सुंदर सा हमारा ये संकल्प, भक्तों ने तो कार्तिक महीना खत्म कर ही दिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे संगम तुम्हारा सारा कार्तिक है। खूब स्नान करे आत्मा, खूब, बाबा कहता है ये दीपक ज्ञान के जलाए, ये दीप दान करे। और बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तीर्थ कौन सा है, चांद सितारों से पार अपने घर तक आना, बार बार आना, उस घर का सुख अनुभव करना। ये बाबा कहता है बाप की तरफ से तुमको प्राइस मिलती है। ओम शांति।